दुनिया में अब तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा भी नहीं हुआ जो मुस्कुराहट का दान भी ना कर सके। अरे तुम कितने गरीब होगे, कितने गरीब होगे, भोजन के लिए भोजन नहीं करा सकते, समझ में आई बात? पानी नहीं पिला सकते, ये भी बात समझ में आई? बिठाने के लिए कोई स्थान नहीं है, आदर के लिए देने के लिए, ये भी बात समझ में नहीं आई? दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकते, ये भी बात समझ में नहीं आई? गरीब है, ठीक है, भोजन नहीं दे सकते, पानी नहीं पिला सकते, आदर स्थान उसको सोफे पे नहीं बैठा सकते, मीठे बोल भी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, पर मुस्कुराहट। गरीब से गरीब आदमी के पास भी यह संपत्ति है, झोपड़ी में रहने वाला, फुटपाथ पर रात अपना बसर करने वाला, उस आदमी के पास भी यह संपत्ति है, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट मनुष्य को हंसने का वरदान ईश्वर की तरफ से मिला है। हंसी ईश्वरी वरदान है, हंसी ईश्वरी वरदान है, इसीलिए हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराते हो तो ये मालूम पड़ता है कि आप जिंदा हो। मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराते हो, आप मुस्कुराते हो तो ये मालूम पड़ता कि आप जिंदा हो। मुर्दा कभी देखा मुस्कुराते हुए मुर्दे को? और अगर कभी कोई मुर्दा मुस्कुराने लगे तो तुम दाड़ मार के रोगे, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराहट देख करके ये मालूम पड़ता है कि सामने वाला जिंदा है। अगर नहीं मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब ये गया भैया, इसका क्रियाकर्म करो। मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ। अरे खुशी में तो दुनिया मुस्कुरा लेती है, जिंदगी में बुरे दिन आए तब भी सब कुछ लुट जाए कोई बात नहीं, पर चेहरे की मुस्कुराहट मत लुटने देना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। इसलिए जीवन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, जिंदा आदमी मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। कड़वे प्रवचन जिसका भी लोकार्पण हुआ, इस पुस्तक में मैंने लिखा, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। मुस्कुराता हुआ, बात को समझना, मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मुस्कुराओ। अरे तुम तस्वीर खिंचाने के लिए जाते हो, तस्वीर खिंचाने की तैयारी होती है तो फोटोग्राफर कहता है, इस्माइल प्लीज। तुम 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हो, तुम्हारी तस्वीर बहुत सुंदर आती है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत बना लो, जिंदगी की तस्वीर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में बदल जाएगी। मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ, क्योंकि रोने में तो आंसू भी लगते हैं, हंसने में तो वो भी नहीं लगते, फिर क्यों नहीं हंसते? रोने में तो आंसू भी लगते हैं, मुस्कुराने में वो भी नहीं लगते, फिर क्यों नहीं हंसते? कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने 2 पंक्तियां लिखी। पढ़ने की भी रुचि ना हो उस आदमी को ये भी पुस्तक पकड़ा देना। एक बार 1 पेज पढ़ेगा, मेरी गारंटी है, 1 पेज पढ़ेगा, अगला पेज उसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने लिखा, हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है।
हंसना सिखा सके तो दुनिया के 50% पाप खत्म हो जाएं। अगर मनुष्य जाति को हम हंसना सिखा सके 50% पाप, क्योंकि जितने भी पाप होते हैं वो क्रोध में होते हैं, आवेग में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, नफरत में होते हैं, घृणा में होते हैं। कभी आपने देखा कि सास बहू मुस्कुरा रही हो और गुत्थम गुत्था हो रही हो? ऐसा नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे पर बरस रहे हो, हंस रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चेहरे पर नफरत, घृणा, क्रोध के भाव होंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, मर्डर होगा, अपमान करने की भावना होगी, मुख पर, जुबान पर गाली गलौज, अपशब्द होंगे। मुस्कुराओ, क्योंकि हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। जब तुम हंसते हो तो ईश्वर की आराधना करते हो, मगर जब तुम किसी रोते को हंसाते हो तो ईश्वर तुम्हारी आराधना करता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए जिन्होंने सब कुछ पाया उन्होंने सब कुछ छोड़ा। इसलिए छोड़ो, थोड़ा छोड़ो। बहुत छोड़ने के लिए तरुण सागर बहुत है, आप मत करना। आप थोड़ा छोड़ो, थोड़ा थोड़ा छोड़िए। जिस दिन सुबह प्रार्थना ना कर पाओ अपने आप को दंड दो, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। बेटा गलती करता है, पत्नी से कुछ भूल हो जाती, पति से कुछ भूल हो जाती है, देवरानी बहू से कुछ भूल हो जाती है, सास दंड देती है, माँ दंड देती है, पति दंड देता है, पिता दंड देता है। अरे दूसरों से गलती होने पर दुनिया दंड देती है, कभी अपने आप को दंड दो। आज प्रार्थना नहीं कर पाया, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। सुबह सुबह किसी के लिए मेरे मुख से अपशब्द निकल गया, आज अपने आप को दंड देता हूं, 1 घंटे का मौन रखूंगा। अपने को दंड दो, अपने को सजा दो, अपने जज खुद बनाओ, जजमेंट दो। फिर देखो जीवन कैसा बदलता। आज अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, आज मंदिर नहीं गया, देव दर्शन नहीं किए, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। चाय 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 चाय। आजकल तो ऐसा होगा कि रिश्तेदारी के यहाँ जाओ, दामाद जी अपनी ससुराल गए, 2 दिन रहे, बहुत आव भगत हुई, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया पिलाया, सब किया, चाय नहीं पिलाई। वापिस आए, पूछा, ओ भैया ससुराल गए थे, बड़ा 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 स्वागत हुआ होगा? तो वो कहता, खास स्वागत हुआ, चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए अपने आप को दंड दीजिए। अगर आप सत्संग में आए हैं और जीवन को थोड़ा सा बदलना चाहते हो, सुबह प्रार्थना न कर सको, भजन न कर सको, ईश्वर को धन्यवाद ना दे सको, अपने माता पिता को इज्जत ना दे सको, हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन ना कर सको, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ना ले सको, अपने को दंड दो। आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस अगले दिन से देखना, बोलने की जरूरत नहीं है। आदमी अपने आप चाय 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 ना मिले तो आदमी का चेहरा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे वो सोट सुकड़ करके। अपने आप को दंड दीजिए, थोड़ा त्याग करिए, जिसको महावीर ने कहा अणुव्रत। संत लोग, मुनि लोग महाव्रत की साधना करते हैं, सावक अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे व्रत, उसकी साधना करता है। आधा घंटे का मौन रखूंगा, 8 दिन में 2 बार ही मुंह चलाऊंगा, 4 बार ही मुंह चलाऊंगा, मुंह झूठा करूंगा। नियम तो कर, दिन भर क्या भेड़ बकरी की तरह चढ़ते रहते। जैन संतों के लिए, जैन मुनियों के लिए महावीर ने कहा, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो यो रोगी, इससे अधिक बार खाए उसकी मृत्यु होगी। दिन भर आदमी का मुख हो, दिन भर भेड़ बकरियों जैसे चलता। अरे तुम्हारा मुख ना हुआ, वो लेटर बॉक्स का डिब्बा हो गया। लेटर बॉक्स का डिब्बा हमेशा मुंह उसका खुला, रात में 12 बजे जाओ अंदर,
दिन में 12 बजे अंदर, 5 बजे अंदर, 10 बजे अंदर, कभी भी जाओ, मुख खुला उसका, डालो नहीं, नियम करिए। दिन में 4 बार से 6 बार करो ना, क्या तकलीफ है? 8 बार करो ना, 8 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करूंगा। कुछ तो नियम करो। अणुव्रत ये तप और साधना करने का ठेका केवल मुनियों का नहीं है। मुनियों को नमोस्तु करने वाले श्रावकों का भी वही फर्ज होता है, वही धर्म होता है। अरे मुनि आहार करता है, पूरा समाज मुनि का आहार देखता है। मुनि क्या खा रहे हैं, मुनि कैसे खा रहे हैं, मुनि कब खा रहे हैं, पूरा समाज। एक परंपरा है जैन समाज में, जब मुनि आहार के लिए श्रावक के घर जाता है तो पूरा समाज आहार देखने के लिए आता है। अभी मैंने पिछले दिनों कहा, अब संतों को भी तय करना चाहिए कि जो श्रावक मुनि की जय घोष करता है, मुनि का जयकारा लगाता है, मुनि का कमंडल पकड़ता है, मुनि को नमोस्तु करता है, मुनियों को भी तय करना चाहिए अचानक उस श्रावक के घर में रेड डाल दे और देखे वो क्या खा रहा है। अचानक मुनि महाराज बगैर बुलाए उस श्रावक के घर जाए और देखे वो क्या खा रहा है। क्या खा रहा है? आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, जमीन, जिन चीजों को खाने के लिए महावीर ने अपने श्रावकों को मना किया वो सब खा रहा है। क्यों? डर नहीं उसको। और अगर ये डर बना रहे, पता नहीं महाराज कब टपक जाए, पता नहीं महाराज कब टपक जाए। अरे भैया घर में इन चीज को दुर्लभ हो जाएंगी। श्रावक को यह भय बना रहेगा महाराज पता नहीं कब आ जाए। तो फिर देखना, चौका 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 चौका, 4 चीजों का जहां विचार किया जाए वो चौका। कब, कितना, क्यों, कैसे, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, इन 4 चीजों का जहां विचार किया जाए उसका नाम है चौका। चौका चौका। लेकिन आजकल चौके को बोलते हैं क्या है? किचन। किचन। अब चौका जहां रस बरसे वो चौका, जहां रस बरसे वो रसोई, और जहां किच किच हो वो किचन। जहां रस बरसे वो रसोई और जहां किच किच हो वो किचन। अब रसोई में रस नहीं बरसता, अब तो किच 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 खूब लड़ी मरता नहीं वो तो। चौका कितना प्यारा शब्द है, इसके बारे में सोचिए। कब, कितना, क्यों, कैसे, कब खाना, कब खाना। महावीर ने अपने अनुयायी जीवन से कहा, रात का बना दिन में नहीं खाना। 4 बातें कही उन्होंने। रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, केवल दिन का बना दिन में ही खाना। 3 चीजों के लिए मना ही कर दिया। रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना दिन में। और शादी विवाह होता है तो क्या होता है? शादी होती है तो भोजन, 2000 लोग आते हैं भोजन में ना, क्या होता है? रात भर भोजन बनता है और दिन में लोग खाते हैं। हम रात में नहीं खाते हैं, रात का तो खाते हो। ये क्या हो रहा है? रात भर बनता है, रात। और बनाने वाले, अरे साहब बोलूं, बाहर किसी को बोलना मत। हाँ, किसी को बोलना मत तो बोलूं। मैं इंदौर में था, जहां मैं रुका था उसके बाजू में गार्डन था, शादी वगैरह होती थी तो रात भर भोजन बनता रहा। गर्मी का दिन, महीना, मई का महीना, बाप रे बाप, सामने भट्टियां, आग जल रही है, भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं। पसीना तो आएगा, पसीना तो आएगा। मई का महीना, भट्टियां सामने, पसीना आएगा।
आटा गूंथते गूंथते पसीना आ गया। अरे बाबा, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उस मजदूरों में एक मजदूर ऐसा था जिसको बहुत सर्दी वो ये मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, बहुत सर्दी थी उसको। याद रखना, महावीर ने अपने अनुयायी से कहा, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, केवल दिन का बना दिन में। कब खाना? दिन में खाना। कितना खाना? जैनाचार्यों ने मुनियों के लिए एक विधान बनाया, संविधान बनाया। अपने पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्से खाद्य पदार्थ से भरो, 1 हिस्सा लिक्विड दूध पानी जूस से भरो, 1 हिस्से को खाली रखो। तुम स्वस्थ रहोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। 4 हिस्से बना, 2 हिस्से दाल रोटी साग सब्जी से भरो, 1 हिस्सा लिक्विड पानी दूध से भरो, 1 हिस्सा बोलो खाली रखो। बस श्रावक क्या करता है? भोजन करेगा, हिलता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। ये महिलाएं होती ना, पीपा में आटा भरती हैं, इससे क्या होता है? आटा ज्यादा। श्रावक भी भोजन हिलता जा रहा, खाता जा रहा, हिलता जा रहा, खाता जा रहा, दबा कर खा रहा है, और दबा के खाने वाला जो दबा कर खाता है, वही दबा खाना जाता है। कितना प्यारा नाम डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक का, कितना प्यारा नाम रखा। क्या रखा? दवा खाना। मतलब जो दबा कर खाएगा वही दवा खाना